दूसरा ग्रुप कैसा रहेगा, गेम्स खेलने वालों का रहता है, जो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन रहेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा ग्रुप कैसा होता है, जो खूब बदमाशी करते हैं, इनडिसिप्लिन रहते हैं और उनके कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, और ऐसे लोग को जनरली कैप्टन बना देते हैं, है ना। जो सबसे बदमाश होता है उसको क्या करते हैं, कैप्टन बना देते हैं, या कई बार उल्टा भी हो जाता है, जो सबसे अच्छा इंटेलिजेंट है उसको कैप्टन बना देते हैं। लेकिन हमारे समय में ये होता था कि जो सबसे ज़्यादा बदमाश है उसको कैप्टन बना देते थे, ताकि वो डिसिप्लिन रहे, क्योंकि जब वो खुद बदमाशी करेगा तो उसको कैसे रोकेगा। तो उसके पीछे सोच यही होती थी कि इसको कैप्टन बना दो, ये डिसिप्लिन खुद रहेगा और दूसरों को भी रखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपका ग्रुप कैसा वाला है। आपका ग्रुप फिल्म देखने जाता है, मॉल घूमने जाता है, गाली गलौज करता है, कि आपका ग्रुप पढ़ने वाला है, अच्छी बातें करता है, किसी के बारे में अच्छी बातें सोचता है, तो वो आप तय कर लो। तो स्कूल का वातावरण भी आपके फोकस्ड होने में डिस्टर्ब भी करता है और मदद भी करता है, दोनों करता है। जब आप पढ़ने बैठोगे, पता लग रहा है आपका दोस्त बोला है यार शाम को 6 बजे मॉल घूमने जाना है, और आपका 6 बजे पढ़ने का टाइम है, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे आपको याद है अगर मुझे तो मॉल जाना है और मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएगा। इसका मतलब आपका मनोबल बहुत कमज़ोर है। अभी आने वाले समय में बताऊँगा कि मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास, ये सब क्या होता है ना। तो आपका मनोबल कमज़ोर रहेगा तो आप क्या करोगे, किताब बंद करोगे, तुरंत निकल जाओगे दोस्त खुश करने के लिए। किसको खुश करने जा रहे हो, दोस्त को। वो आपकी ज़िंदगी में कुछ काम आने वाला है क्या, कोई काम का नहीं है। वो आपका दोस्त हो सकता है पास हो जाए, आप फेल हो जाओ, कई बार ऐसा भी होता है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्कूल का वातावरण आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। स्कूल का वातावरण में सिर्फ आप देखिए कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, एक शिप है उसमें सब फ्रेंड लोग हैं, ठीक है। अच्छे फ्रेंड है तो अच्छी बात है, और बुरे फ्रेंड है तो बुरे लोग हैं, ठीक है। आप जब शिप पानी में तैरता है तो उसमें सब लोग तैरना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई तैरना ही नहीं जानता, ऐसे दोस्तों से आपकी संगति है जिसको किसी को तैरना नहीं आता और आपको भी नहीं आता, तो जब वो शिप आगे जा कर के डूबने लगेगा तो सब के सब डूब कर ख़त्म हो जाएंगे, आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, ना कोई एक दूसरे को भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। सामाजिक वातावरण किसको बोलते हैं, अभी जो आप यहाँ आके बैठे हो ये सामाजिक वातावरण का एक पार्ट है। आप सब अपना समय निकाल के, ये समाज है, हम आपके परिवार के हिस्सा नहीं हैं, हम आपकी स्कूल का भी हिस्सा नहीं है, हम समाज के हिस्सा है। लेकिन आप इतने सारे जगह में से इस जगह पे आना पसंद कर रहे हो कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए, तो इससे पता लगता है कि आपका सोच अच्छा है और आपको यहाँ आकर के कुछ पॉजिटिव लेकर के जाओगे, जो आपको निगेटिव होने से रोकेगा, जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में, सफलता प्राप्ति में मदद करेगा। तो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है, जैसे सर ने बताया कि ट्रेनिंग, ये एक तरह का ट्रेनिंग है, मॉरल ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, नैतिक शिक्षा है जो स्कूलों में नहीं दी जाती है। तो इस तरह की क्लासेस जब हम लोग छोटे थे, हमारे स्कूल में ना नैतिक शिक्षा की क्लास होती थी और एक सहायक वाचन, एक किताब थी, तो दोनों क्लासेस होती थी पहले। आजकल ये दोनों क्लासेस नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को बहुत परेशानी होती है एडजस्ट करने में, ठीक है ना। तो ये सामाजिक वातावरण है। तो आप देखिए समाज में जब बाहर निकलते हैं तो देखिए कचरा सिर्फ क्या, आप अपने घर का कचरा बाहर निकाल के फेंक देते हो, रोड पे, सड़क पे फेंक दिया, करते हैं ना जनरल लोग, अपन झाड़ू लगाए और घर से बाहर रोड फेंक दिए। क्या रोड हमारे समाज का हिस्सा नहीं है क्या? नाली में मैं देखता हूँ लोग पॉलीथीन में कचरा भा के नाली में डाल देते हैं। क्या नाली हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्या? है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो है वो भी हमको अभी से तय करनी होती है। अगर आप अभी से छोटी छोटी आदतें डालोगे तो वो आदतें कल को जाके बहुत अच्छी आदतें बनती है और आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है। जितने भी महापुरुष हुए किसी एक चीज़ को लेकर के चले, जैसे गांधी जी चले अहिंसा को लेकर के, है ना, कोई सेवा को लेकर चला, कोई करुणा को लेकर चला, कोई दया को लेकर चला, कोई मतलब अलग अलग जितने महापुरुष हैं सबको एक शब्द में आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ को लेकर चले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो नहीं चले, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, वातावरण जो है, पारिवारिक वातावरण, स्कूल का वातावरण और सामाजिक वातावरण, आपके पढ़ाई को फोकस्ड होने में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो उसको आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? खुश होकर पढ़ाई करना चाहिए, है ना। खुश होकर जब पढ़ने बैठे तो खुश होकर करो। अभी पढ़ती हूँ, मैथ्स पढ़ती हूँ, आज मैं पूरा एक क्वेश्चन आंसर याद करूँगी। खुश होकर के पढ़ने बैठो, अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, एंडोर्फिन हार्मोन निकलेगा बॉडी से, आपको पढ़ने में मदद करेगा, खुश होने में मदद करेगा। शांत वातावरण में पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कह दो कि आपके कमरे में ना आए, ठीक है। अगर मेहमान आते हैं तो आप अभिवादन करके अपने रूम में चले जाओ। पढ़ाई को दैनिक कार्यों से अलग मत समझो, ये सोचो कि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही पढ़ाई करने के लिए भी हम रेगुलर बैठें, ठीक है। और ये वाला जो एक विज़न बोर्ड बनाओ, जैसे अभी सर ने एक पिक्चर दिखाया सूरज तिवारी का, देखे थे, एक छोटे छोटे कागज़ पे लिख के दीवार पे लगा के रखा था, है ना। उसका दीवार कितना सिंपल था, लेकिन विज़न बोर्ड में अपना विज़न लिख करके रखा था
और वो सक्सेस हुआ। तो विज़न बोर्ड बनाना है, विज़न बोर्ड सबको ही बनाना जाकर कि आपको क्या बनना है, कितना % लाना है और क्या कौन कौन सी बुराइयां दूर करनी है, कैसा व्यक्ति बनना है, कुछ चीज़ें आपको चाहिए ज़िंदगी में, सारी चीज़ों को अलग अलग लिख करके इसको बोलते हैं विज़न बोर्ड बनाना। आप विज़न बोर्ड बनाना सीखो। जब विज़न बोर्ड बनाना सीख जाओगे तो ज़्यादा फोकस होगे। जैसे सामने देख रहे हो ये बुक छोटी सी रखी हुई है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी का एक प्रतिरूप है ना। युगल सर ने इसको हरिद्वार से लाए थे, शांति कुंज से, और आप लोग के लिए लाए थे। तो यही विज़न बोर्ड क्या है, विज़न बोर्ड जैसा ही है। जैसे आप कोई बैठा रहता है यहाँ पे, पेशेंट जाता है, एक बुक उठाता है, उससे पढ़ने लगता है, ये होता है डेली यहाँ पे। बहुत सारी बुक्स देखो निकल के वापस लेके गए घर, है ना, वैसी खाली नहीं है, लेके गए हैं, वो लाते हैं, रखते हैं, पढ़ते हैं, फिर लेके जाते हैं। कहने का मतलब कि छोटा सा चीज़ है वो, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, वो अपनी तरफ खींचता है। जब आप ऐसे विज़न बोर्ड बनाओगे तो क्या होगा, आप अट्रैक्ट होगे। आप कुछ मन कहीं और होता तो आपको विज़न बोर्ड दिखेगा, नहीं मुझे तो ये पढ़ना था यार, ये करना था यार। एक डेली कर लिखो कि रोज़ क्या करना है, और एक लॉन्ग टर्म लिखो। अलग अलग तरह के लक्ष्य होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, सब अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। उसके बाद जो है व्यवस्था। व्यवस्था में ये कैसा कमरा है, देखो ऐसा किसका किसका कमरा है। अभी किसी कमरा ऐसा रहे तो यहाँ पढ़ाई कर सकते हो क्या? इस जगह पे खड़ा होना मुश्किल है। ठीक है, और एक ही पिक्चर है ना, कैसा पिक्चर है ये वाला। आप लोग यहाँ बैठना पसंद करोगे, यहाँ बैठना पसंद करोगे? इधर वाला। सब लोग अपना रूम ऐसे ही साफ़ सुथरा रखना, बैठने की जगह हो, किताबें रखने की जगह हो, पढ़ने की जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, ऐसा जगह पे ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करोगे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? रूम का मैनेजमेंट, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, हमारा जब हम पेशेंट देखेंगे अभी तो फिर से यहाँ पे टेबल्स आ जाएंगे, सब अपना अपना जगह हो जाएगा। लेकिन आप लोग को पढ़ाना है, चूँकि जैसा हमको वातावरण चाहिए तो व्यवस्था बदल देते हैं, उसको हटा करके यहाँ पे बिछा देते हैं। तो यही मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें रखे रहे, यहाँ जूता चप्पल रखा रहे, यहाँ पे वो बेंच रखा रहे। हम लोग यहाँ क्लासेस ले तो आपको डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? हम लोग को भी डिस्टर्ब होगा, आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा। यही तो डिस्ट्रक्शन है जो हमको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ कर लिए, सब कुछ ध्यान दे दिए, उसके बाद क्या करना है आपको? अपनी प्रगति की समीक्षा करना है, मतलब मॉनिटर योर प्रोग्रेस, है ना। सर ने क्या बताया कि आपको कितना % का लक्ष्य तय करना है, अपना अपना डिसाइड कर लो। उसके बाद देखो कि आप उसको प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। आप पिछले साल 70% थे, आपने 80% लाया कि नहीं, आपने 90% लाया कि नहीं, समीक्षा करना पड़ेगा। जब पॉलिटिकल पार्टियां हार जाती है चुनाव में तो समीक्षा बैठक होती है उनकी, ये हम हारे क्यों, किसकी कमियां थी, कहाँ पे कमियां थी, हम में कमियां थी या किसी और में कमियां थी। समीक्षा करना, अपनी समीक्षा करते रहना, मॉनिटर करना, है ना। क्या मॉनिटर करना है आपको? अपनी पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें। पढ़ाई के तरीकों में सुधार करें। आपका वही ढर रहा है, उसको चेंज करो थोड़ा सा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ ले तो नहीं, अगर 10 क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, एक ही क्वेश्चन याद करो, 2 क्वेश्चन याद करो, तरीके को बदलो। ठीक है ना, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछना है। कैसे सवाल पूछना है कि अपने छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त किया, क्या आपने मनचाही सफलता प्राप्त की? क्या आपने जो लक्ष्य बनाए थे छोटे छोटे वो प्राप्त किया? क्या आपने जो सफलता के लक्ष्य बनाए थे वो प्राप्त किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इस क्यों को आपको देखना है। फिर क्यों के बाद आंसर ढूंढना है कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद होता है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नशा होना। ठीक है, अभी आप जिस उम्र में हो सकता है आपको किसी ऐसी चीज़ की नशा नहीं है जो खाने पीने की चीज़ है, अभी तो फिलहाल नहीं होगी, छोटे हो आप लोग, है ना। एक तो होता है मोबाइल का एडिक्शन, जो सबको लगभग है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड एडिक्शन क्या है? टेलीविज़न रहता है ना, कार्टून देखना है, सीरियल देखना है, कुछ और चीज़ें देखना है मनपसंद। ठीक है, किसको किसको टेलीविज़न देखने का शौक़ है बहुत ज़्यादा? कौन टाइम लगाता है टेलीविज़न देखने में? ठीक है, तीसरा चीज़ है नशीली वस्तुएं। नशीली वस्तुएं मतलब क्या क्या होती है? सिगरेट, शराब, सब जानते हो आप, गांजा, भांग, न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हो सकता है आप इसमें ना आओ, अभी इसमें ना जाओ, ना ज़िंदगी में कभी जाना। अभी भी अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें इस तरफ कभी सोचना भी मत, इससे नफरत करना। अगर ज़िंदगी में किसी से नफरत करना है ना, इसी चीज़ से करना। अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर मानवता का कोई है, ह्यूमैनिटी का कोई है, तो यही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। मोबाइल भी उतना बड़ा दुश्मन नहीं है, टीवी भी दुश्मन नहीं है, लेकिन नशीली वस्तुएं जो है ह्यूमन्स के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पूरे मानव जाति को एक ऐसे उसमें घेर लिया है जिससे नैतिकता खत्म हो रही है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो अपन सिर्फ 2 चीज़ लेंगे, ज़्यादा उसको नहीं लेंगे। मोबाइल का एडिक्शन, अब ये जाल बन गया है। जाल, मोबाइल देखने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसमें क्या है, पूरा क्या क्या भरी पड़ी है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, न जाने क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, सब वो मोबाइल के अंदर है। पूरा एक वृक्ष बन गया है।
और इसमें जो फंसा हुआ है उतरना मुश्किल है नीचे, जो एक बार यहाँ चढ़ गया उसको उतरना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों का आदत नहीं डालना है, आदत है भी तो पॉजिटिवली लेना है, कुछ मैसेज देने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए मोबाइल का उपयोग करना है, ठीक है ना। अब मोबाइल का एडिक्शन से दूर होना है तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या है? पहला क्या है? संकल्प लें कि मोबाइल का उपयोग कम करें, ना करें तो नहीं बोल सकते, कम करना है, ठीक है। दूसरा क्या है? मोबाइल में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हो उसका स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करो, जिससे आपको एडिक्शन है जिस चीज़ की वजह से, ठीक है। पढ़ते समय मोबाइल पास में नहीं रखना है, मोबाइल के नेगेटिव स्क्रीन टाइम को पॉजिटिव स्क्रीन टाइम में बदलना है, ठीक है। रचनात्मक कार्यों में ध्यान लगाना है, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, खेलकूद, इसमें ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। मोबाइल पर निर्भरता कम करना है, हर चीज़ के लिए मोबाइल नहीं, कुछ कैलकुलेट करना तो फट से मोबाइल निकाल ली, कैलकुलेटर निकाले और जोड़ने लग गए, गंदी आदत है। आप हाथ से लेके कैलकुलेट करो। अभी उम्र आपका जो है कैलकुलेट वो करता है जो कम पढ़ा लिखा होता है, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों से मोबाइल पे कम बात करना है। कई लोग घंटों बात करते हैं, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा मोबाइल भी गर्म हो जाता है, वो भी बोलता है बेचारा कि ये नहीं ठंडकता दो मुझे, है ना। ऐसा बात नहीं करना है। सेल्फी एवं फोटोग्राफी मोबाइल से कम लें। कई लोग एकदम नशा रहता है सेल्फी का, आड़ा तिरछा मुँह बना के सेल्फी लेके डालते रहते हैं कि नहीं? कितने लोग बनाते हैं आड़ा तिरछा मुँह बना के? नहीं डालना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। लिखने की आदत डालें, खाली टाइम मिलते ही मोबाइल हाथ में लेकर ना बैठे, लिखने की आदत डालें। कोई चीज़ मन में स्टोरी आ रही है, कुछ मन में आ रहा है, उसको लिखो, एक कॉपी रख लो, उसमें लिखने शुरू कर दो, लिखते रहो, कुछ लिखते रहोगे, आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। दिन तय कर लें कि कब तक आप मोबाइल को, नामक आपका जो दुश्मन है, उससे आप दूर हो जाएंगे या उसको कम कर देंगे। आप एक अपना जो विज़न बोर्ड बनाओगे उसमें लिखो कि मैं इतने समय तक अपना 3 घंटे का मोबाइल टाइम है उसको 1 घंटा कर लूँगी, ये आपको विज़न बोर्ड में लिखना पड़ेगा। फिर टेलीविज़न का एडिक्शन है, टेलीविज़न के एडिक्शन के लिए क्या करना है? टेलीविज़न से पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है, इसको धीरे धीरे कम करना है। टेलीविज़न देखने का टाइम, सीरियल जो है मन और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है। अगर आप कोई ऐसा सीरियल देख लिए बहुत खतरनाक, डरावना, आपका मन प्रभावित रहेगा क्योंकि वातावरण प्रभावित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद टेलीविज़न में वीडियो गेम कनेक्ट करके खेलते हैं कई लोग, उसको भी नहीं खेलना है। आपकी आंखों से मोबाइल में, आँख में सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है टेलीविज़न से और मोबाइल से, ठीक है। तो आपको अगर अपने आँख सुरक्षित रखना है बहुत समय तक तो क्या करना पड़ेगा आपको? टेलीविज़न, ये दोनों आपकी आंखें कमज़ोर कर देती है, इससे दूर रहना पड़ेगा। खाना खाते समय कभी भी टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, कभी भी। बहुत सारे घरों में टेलीविज़न चल रहा है, सीरियल चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं, जो खाना 10 मिनट में खाना चाहिए आधा घंटा तक खा रहे हैं, है ना। होता है ना देखना, क्योंकि जब तक सीरियल का इतना नशा कि खाना खाना ही भूल गए, तो हमारा जो बॉडी का फिजिकल वो है वो सब खराब हो जाता है, हमारा ध्यान ही नहीं है। जब हम खाएँ तो ध्यान से खाएँ, खाना खाएँ तो सिर्फ खाने पे ध्यान दें, सिर्फ थाली पे ध्यान दें, तो देखना आप हेल्दी रहोगे। और आप टीवी देखते देखते खाना खाओगे तो ज़्यादा बीमार पड़ोगे। करके देख लेना ये सब चीज़, प्रैक्टिकल करके देखा करो। टेलीविज़न के सामने ज़्यादा देर तक बैठने से आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं, है ना। टेलीविज़न आपके आत्मबल को कमज़ोर करता है। अब आत्मबल क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है, ये सारी चीज़ों का एक अलग से क्लास से बताऊंगा। सुनते बहुत हैं कि आत्मबल, आत्मविश्वास, लेकिन समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास क्या, आत्मबल क्या है, ठीक है। उसके बाद नशा, तो इसका एक अलग टॉपिक है, इसको इतना ही समझो कि नशा हमको नहीं करना है, नशा नामक दलदल से बच के रहना है। जितना ज़्यादा आप बचोगे नशे के दलदल से, खासकर खाने पीने की चीज़ों से, उतना आप ज़िंदगी में, आपकी लाइफ ज़्यादा होगी, आप स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, ऊँचे पदों में जाओगे, आपके अंदर एक लीडरशिप का गुण होगा, ठीक है। आप लीडरशिप कर रहे हो लेकिन आप नशा करते हो, आप जगह आपका लीडरशिप फेल हो जाएगा, है ना। आप लीडरशिप करना चाहते हो तो नशे, खाने पीने की चीज़ों से दूर रहो, नशीली चीज़ों से, शराब से, सिगरेट से, ठीक है ना। कॉमनली शराब सिगरेट ही बहुत ज़्यादा है, पाउच है अभी, जिसको खाने से कुछ नहीं मिलता, लोगों को मुंह नहीं खुलता, पता है आप देखना, लोगों को मुंह नहीं खुलता, खाना नहीं खा पाते वो लोग। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक चम्मच भी नहीं घुसता उनके मुंह में, फिर भी वो पाउच खाते रहते, पाउच एक दिन में 50-50, 60-60 पाउच। इन चीज़ों से बच के रहना बहुत खतरनाक होता है। और लास्ट में एक कैंसर नामक का उसका फ्रेंड आता है, जो शराब पीने वाले, सिगरेट पीने, गुटखा और तंबाकू खाते हैं, उनका सबसे एक दोस्त होता है, वो होता है कैंसर, जो सबसे लास्ट में आता है और उसको लेकर के चला जाता है, चल भाई मेरे साथ चल, क्योंकि यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब से बचना है तो आपको ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा और फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगली बार कुछ नया टॉपिक लेंगे। और ये वाला आपको समझ में आया आज का ना? ठीक है, तो इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सिखाया कि नशे से किस प्रकार दूर रहना है। तो सबको इस बात का ध्यान रखना है। और आगे की क्लास के लिए मैं डॉक्टर पी एल साहू को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमें आगे की क्लास सिखाएं।